आपकी अधोगति न होने पाए। ये हमें आपको करना पड़ेगा और चाहिए भी। यदि मानव जीवन प्राप्त करने के बाद सूकर कुकर बनना पड़ा तो जीवन तो बेकार ही चला गया ना भैया, हमने इसका सदुपयोग नहीं किया ना। एक बात याद रखना, जन्म लेना है, मरने के बाद पुनः जन्म लेना पड़ेगा और वो जन्म कौन सी योनि में मिलेगा ये हमें आपको पता नहीं। हाँ, लेकिन ये निश्चित मान के चलना कि मनुष्य बनोगे ये निश्चित नहीं है। मनुष्य ही बनोगे ये निश्चित नहीं है, क्योंकि अवसर तो एक बार, दो बार, तीन बार भी मिलता है ना। शास्त्र कहता है 3 बार अवसर मिलता है, 3 बार मानव तन मिलता है। उसके बाद फिर अगर मुक्त न हुआ तो 84 लाख में फिर गिरना है। हमें आपको पता नहीं है कि हमारा पहला है कि अंतिम है। अंतिम ही मान के चलो कि अंतिम योनि ही, अंतिम बार ही ये मनुष्य शरीर मिला है हमें आप। और इसमें यदि सावधान न हुए तो प्रेत बनोगे, 84 लाख योनि में ही जाओगे। और भाग्यवान है परीक्षित, बुद्धिमान है परीक्षित, जो अपनी मुक्ति का उपाय करता है, अपनी मुक्ति के लिए अग्रसर होता है। अभागे हम हैं जो लपटे पड़े हैं, लपटे पड़े हैं, सूकर कुकर जीवन यापन कर रहे हैं। 7वें दिन तक्षक आएगा न हो, काल आएगा, डसेगा, सबको जाना है। लेकिन विचार करो, जाने के पहले क्या तुमने तैयारी करी है? तैयारी की है? यदि न की है तो यात्रा कष्टकारी होगी, लक्ष्य तक पहुंच भी नहीं पाओगे। अरे हम लोग यात्राएं करते हैं ना हो, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई आदि आदि स्थानों पे जाते हैं ना, यात्रा करते हैं ना। यात्रा करते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं अपने पास? टिकट। मस्ट, अनिवार्य है, बिना टिकट की यात्रा तो कर नहीं पाओगे। अब लंबी यात्रा है, टिकट आपने ले लिया, आरक्षित करा लिया, सुरक्षित करा लिया अपनी सुविधानुसार, और घर से निकलने की तारीख जब आई आपकी तो आपने कुछ कपड़ा रख लिया, बेडशीट रख लिया, भोजन की सामग्री रख ली, पीने की सामग्री रख ली, पानी वगैरह। ट्रेन में चढ़ गए, चढ़े ट्रेन में, प्यास लगी, पानी आपने पिया। किसी ने पूछा क्यों भाई पानी पीने के लिए गाड़ी में बैठे हो? तो पानी पीने के लिए नहीं बैठे हो, अपने गंतव्य तक जाने के लिए बैठे हो। लेकिन प्यास लगी इसलिए पानी हमने पिया। भोजन का समय आया, टिफिन निकाला, हमने भोजन भी कर लिया। पूछा जाए कि क्यों भाई भोजन करने के लिए, खाना खाने के लिए बैठे हो ट्रेन में? तो उत्तर तो यही मिलेगा ना कि नहीं 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 नहीं, हमको जाना है अमुक स्थान पे, मुंबई जाना है। भोजन का समय हो गया, भूख लगी थी इसलिए भोजन कर लिया। सोने का समय आया, बर्थ खोला, अपना सो भी गए। तो क्या खाने पीने सोने के लिए हम ट्रेन में थे? नहीं नहीं, आवश्यकता है इसलिए खाना पीना सोना सब चल रहा है। लेकिन लक्ष्य है कहाँ पहुंचना है? मुंबई पहुंचना है। अच्छा भैया, अब जिस कंपार्टमेंट में हम हैं उस यात्री और यात्रा कर रहे हैं, समय बिताने के लिए हम उनसे वार्तालाप करते हैं, संबंध जोड़ लेते हैं। जो जैसे उम्र का होता है वैसा हम उसको पुकारना शुरू कर देते हैं, भैया, मित्र, बहन, बड़ी है, बहुत उम्र में ज्यादा है तो माता जी भी कहने लगते हैं, चाचा जी, पिताजी भी कहने लगते हैं ना, होता कि नहीं? तो क्या संबंध बनाने के लिए हम ट्रेन में चढ़े हैं? ना ना, संबंध बनाने के लिए भी हम ट्रेन में नहीं चढ़े हैं। हम ट्रेन में चढ़े हैं
मुंबई पहुंचने के लिए, लेकिन यात्रा को सुखद बनाने के लिए संबंध बनाना, व्यवहार बनाना अनिवार्य है। इसलिए हमने कुछ लोगों से शत्रुता भी हो जाती है ट्रेनों में, छोटी यात्रा में कहा सुनी भी हो जाती है। तो हम मित्रवत या शत्रुवत व्यवहार करने के ट्रेन में नहीं है, लेकिन अब मन के अनुकूल नहीं हुआ तो वो भी चल रहा है। लेकिन केवल उसी में उलझे नहीं है, हमको जाना है, वहां तक पहुंचना है। अच्छा विचार करो, बीच का कोई स्टेशन आया जिसे आप पिताजी पिताजी कह के खूब बात कर रहे थे, चाचा जी पिताजी कह रहे थे, उसका कोई स्टेशन आया उतरने के लिए, जबलपुर ही आ गया मान लो, उतरने का समय आ गया, लगा उतरने हो, आप कहो नहीं चाहता जब मुंबई चल रहे हैं आप भी साथ में चलो, क्या वो तुम्हारे साथ जाएगा? नहीं जाएगा। वो कहेगा भैया हमारा तुम्हारा संबंध यहीं तक था, हमारा साथ यहीं तक था, अब मेरा गंतव्य आ गया, मेरा स्टेशन आ गया, मैं उतर रहा हूं। सहयोग बनेगा तो फिर कभी किसी यात्रा में मुलाकात होगी, भेंट होगी, तो क्या आप उसके साथ उतर जाते हो? नहीं उतर जाते। आपको अपने लक्ष्य तक जाना है। ठीक जैसे हम मुंबई की यात्रा करते हैं वैसे ये जीवन यात्रा हमारी यात्रा, वैसे ही जब अच्छा सब आपके साथ है, टिकट ही नहीं है तो क्या यात्रा कर पाओगे? पकड़ लिए जाओगे, जेल में जाओगे। भले पहुंच जाओ स्टेशन पे, कल्याण उतरना हो, थाने उतरना हो, शिवाजी उतरना हो, कहीं उतरना हो, स्टेशन भले पहुंच गए, लेकिन टीसी ने पकड़ा तो फिर कहाँ जाओगे? टिकट ही नहीं है। और इतनी लंबी जीवन यात्रा कर रहे हो, क्या टिकट लेके चल रहे हो? टिकट है तुम्हारे पास? जीवन यात्रा करने निकले हो और बिना टिकट ही, भगवान नाम कीर्तन रूपी टिकट ही तुम्हारे पास नहीं है और यात्रा कर रहे हो। अरे भाई यात्रा देखो, खाने के लिए यात्रा, ये जीवन यात्रा खाने के लिए नहीं है, ये जीवन यात्रा पीने के लिए नहीं है, ये जीवन यात्रा सोने के लिए नहीं है, ये जीवन यात्रा संबंधों को बनाने के लिए नहीं है। खाना पीना सोना, संबंधों का निर्वहन करना, ये जीवन यात्रा को सुखद बनाने के लिए है। लेकिन लक्ष्य मूल क्या है? मुक्ति प्राप्त कर लेना, परमात्मा तक पहुंच जाना, परम पद तक पहुंच जाना। और हम गड़बड़ हो जाते हैं, इसमें ऐसा उलझते हैं कि फिर और बिना टिकट यात्रा करते बाद में पकड़ लिए जाते, 84 लाख की जेल में हम ठूस दिए जाते। सावधान हो जाना, यात्रा के लिए टिकट अनिवार्य है। राम नाम रूपी टिकट, भगवान नाम रूपी टिकट लेके चलो। परीक्षित अपनी मुक्ति का उपाय करता है ना। कल हम लोगों ने चर्चा करी थी, कथा करते 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 परीक्षित को भगवान सुखदेव ने कन्हैया के प्रादुर्भाव प्रकट होने की कथा सुनाई। कन्हैया मिल गया, कन्हैया के मिलने के बाद क्या क्या घटनाएं घटी, 2 मिनट में दोहरा लो। भगवान मिल तो गया, भगवान किसको मिलेगा? सबको मिल जाएगा? नहीं 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 नहीं, भगवान किसके उधर से जन्म लेता है? उतना के नहीं, किसके? देवकी के उदर से परमात्मा जन्म लेता है, वसुदेव के संयोग से जन्म लेता है। याद रखना, जब तुम देवकी और वसुदेव बनोगे, देवकी मतलब निष्काम कर्म, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, कर्म करो। जब तुम कर्म करोगे तो उसके अनुसार तुमको फल मिलेगा। और हम करते उल्टा ही हैं, पहले फल की ही योजना बना लेते तब कर्म करना शुरू करते। बचपन से यही सिखाया जाता है। हो बच्चा पढ़ने जाता शिक्षा लेने के लिए नहीं, नौकरी के लिए जाता है। माता पिता गुरुजन बंधुजन ये समझाते पढ़ लो नौकरी मिल जाएगी। फल दिमाग में पहले बैठा हुआ। कर्म कैसे हो पाएगा? विचार करो, जो मूल कर्म है वो नहीं हो पाता।
अरे ज्ञान लेना, पढ़ाई करना ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए, संस्कार के लिए है, उसका लोप हो जाता है। मात्र कर्म करो, निष्काम विचार करो, संतान उत्पन्न होते हैं, मार दिए जाते हैं, वो जानती है संतान उत्पन्न होंगे, मारे जाएंगे, हमसे इन बच्चों से कोई सुख मिलने वाला नहीं है। लेकिन चूंकि परमात्मा की इच्छा है कि 8 गर्भ हमें धारण करना है, इसलिए गर्भ को धारण करना है। ये है निष्काम विचार। विशुद्ध बुद्धि, चित्त विशुद्ध है, चित्त में कोई झंझावात नहीं है, वो है वसुदेव। चित्त विशुद्ध हो गया, निष्काम भक्ति जीवन में आ गई, परमात्मा प्रकट तो हुआ, लेकिन क्या परमात्मा रहा? परमात्मा सबसे पहले आता है बुद्धि में, यही आता है, निष्काम चित्त में ही आता है। लेकिन क्या वहां रहता है? नहीं 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 नहीं, वो गया कहां? गोकुल में। विचार करो, गो मतलब इंद्रियाकुल, मतलब समूह, इंद्रियों का समूह मतलब मन। मन में आता है परमात्मा हमारे, हृदय में आता है परमात्मा हमारे। और किसके यहाँ आता है? नंद और यशोदा के यहाँ। अपने कर्मों का यश दूसरों को देना और अपने मन से, वचन से, कर्म से दूसरों को सुख पहुंचाना, ये प्रवृत्ति जो हमारे पास आएगी, परमात्मा हमारे आपके पास आएगा। उसको आना पड़ेगा, हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। बार बार ग्रंथ कहते हैं तुमको परमात्मा के पास जाने की आवश्यकता नहीं, प्यारे, परमात्मा तुम्हारे पास आएगा। बस अपने कर्म को सुदृढ़ रखो, अपनी भावना को प्रबल रखो, परमात्मा तुम्हारे पास आएगा। परमात्मा आ गया, भगवान मिल गया। भगवान मिलना ही सर्वोपरि नहीं है, ये भागवत का सिद्धांत है, समझना। भगवान का मिल जाना ही सर्वोपरि नहीं है। भगवान के मिलने के बाद तुम्हारे जीवन में क्या घटना घटी, ये अनिवार्य है। विचार करना, रामायण को देख लो, चाहे भागवत को देख लो, भगवान के मिलने के बाद भी मुक्ति नहीं मिली। प्रमाण रामायण में दशरथ जी, भगवान मिले न हो, दशरथ जी को कौन मिला? भगवान ने मिले बेटे के रूप में। और जब शरीर शांत हुआ तो क्या मुक्त हुए वो? नहीं 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 नहीं, उनको मुक्ति नहीं मिली। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। देवताओं के धाम मतलब स्वर्ग को गए। स्वर्ग मुक्ति नहीं है, वहां से फिर जन्म लेना है। समझ लेना, परमात्मा के मिलने के बाद मुक्ति मिल जाएगी, ये अनिवार्य नहीं है। परमात्मा के मिलने के बाद तुम्हारे जीवन में परिवर्तन क्या आया और तुमने समाज को दिया क्या, यह महत्वपूर्ण है। एक बात बताओ मैं आपको, पुरानी कहावत है, गाय भूसा खाती है, दूध देती है। गाय भूसा खाती है, दूध देती है, सर्प दूध पीता है और जहर देता है ना? हमें देखना यह नहीं है कि हमारे पास है क्या, हमें देखना यह है कि हम समाज को दे क्या रहे हैं। गाय बेचारी के पास कुछ नहीं है, लेकिन वो दूध देती है, इसलिए वंदनीय है, पूजनीय है, अर्चनीय है। उसके मूत्र तक का उपयोग किया जाता है हमारे यहाँ पूजा पाठ इत्यादि। और सर्प के पास मणि है, हाँ, लेकिन वो देता क्या है? जहर। इसलिए जहीं मिलता है वहीं मारा जाता है। समझ लो, तुम्हारे पास क्या है मतलब इससे नहीं है, तुम समाज को दे क्या रहो मतलब इससे है। परमात्मा के मिलने के बाद सबसे पहले क्या होगा? तुम्हारे जीवन से अज्ञान रूपी पूतना समाप्त होगी। अज्ञान रूपी पूतना के समाप्त होने के बाद मोह रूपी सट्टासुर मारा जाएगा। मोह रूपी सट्टासुर के मारे जाने के बाद तड़ावर्त रूपी रजोगुण दिखावे की प्रवृत्ति, प्रदर्शन, ये भी हमारे आपके जीवन से समाप्त होगा। जब ये 3 चीजें समाप्त होगी, अज्ञान, मोह, प्रदर्शन, तब हमारा मन मक्खन की तरह कोमल होगा। जब मन मक्खन की तरह कोमल होगा, परमात्मा हमें आपको अपने मुंह से लगा लेगा, परमात्मा हमें स्वीकार करेगा। परमात्मा जब हमें आपको स्वीकार करेगा तो संसार सत्य रूपी दही के मटकी अपने आप टूट जाएगी। इस संसार की आसक्ति अपने आप टूट जाएगी। इसके बाद होगा क्या? हम धर्म का पालन कर, इसके बाद परमात्मा
प्रेम के पास में बध जाएगा, दामोदर लीला होगी। और उसके बाद वत्सपाल धर्म का पालन करने लगता है जीव। भोग की प्रवृत्ति, पाप की प्रवृत्ति, स्वार्थ की प्रवृत्ति ये जीवन से धीरे 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 समाप्त होती है। जब ये समाप्त होती है, इंद्रियां प्रबल होती हैं, हमारी वासना उपासना में बदल जाती है। काली दमन की लीला कल हमने सुनी। वासना क्या हुई? उपासना में बदली। जब हमारी वासना उपासना में बदली, तब बुद्धिगत जो माया है इसका आवरण हटा, चीरहरण हुआ। और चीरहरण के बाद तब जाकर के वेणुनाद हुआ, ब्रह्म नाद, ब्रह्म की उपासना प्रारंभ हुई। नाद ब्रह्म, सप्त ब्रह्म उपासना प्रारंभ हुई। जब सप्त ब्रह्म की अनुभूति होने लगी, तब हुआ रस ब्रह्म का आस्वादन मिलना प्रारंभ हुआ। रास हुआ, जीवात्मा परमात्मा का पुनर्मिलन हुआ। और जब मिलन हुआ तो उसके बाद अहंकार रूपी कंस मारा गया। कंस के मरने के बाद जरासंध ने आक्रमण किया। मानो ये मथुरा रूपी शरीर अब बुढ़ा रही है, तो आत्मा कहाँ गई निकल के? जब काल आया, 17 बार जरासंध रूपी बुढ़ापे ने शरीर रूपी मथुरा पे आक्रमण किया। 17 बार हमने उसको परास्त किया। जब काल आ गया तो ये आत्मा निकल के कहाँ गई? ये आत्मा निकल करके ब्रह्म के दरवाजे, परमात्मा के दरवाजे, भगवान के दरवाजे द्वारका में पहुंची। द्वारका में पहुंचने के बाद भी क्या जीव का उद्धार हुआ? क्या परीक्षित मुक्त हुआ? कहा ना 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 ना, मुक्ति कब मिलेगी? जब कल्याण उत्सव होगा। रुक्मिणी जी का से विवाह हुआ, कल्याण उत्सव मनाया गया। मात्र रुक्मिणी जी से नहीं, इसके बाद कन्हैया के 8 विवाह और हुए। विचार करना है। भगवान के प्रभाव को तो हमने देखा, अब भगवान के जरा स्वभाव को देखो। एक विवाह हुआ रुक्मिणी से, उसके बाद कालिंदी, सत्यभामा, मित्रवृंदा, जाम्बवती, सत्या, लक्ष्मणा, ये 8 विवाह उनके और हुए। और एक घटना और घटी, सावधानी पूर्वक सुनना कथा को। हो सकता है कि बात यहां से निकल रही हो, यहाँ न जम रही हो। एक आध लोगों के यहाँ बात आ रही होगी, बाकी सबके यहाँ से निकल रही होगी, लेकिन निकलने तो यहाँ से। फिर भी सावधानी से सुनो। सुनोगे, बार बार सुनोगे, दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा। एक विचित्र घटना है। 8 विवाह हुआ हो। 8 विवाह। हमारे यहाँ योग कितने हैं? योग के कितने अंग हैं? 8 अंग योग के हैं। यह योगी है। हाँ, कन्हैया भोगी नहीं है, ये क्या है? योगी है। 8 मानो योग के 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 एकत्रित हो गई। इसके बाद हुआ क्या? कन्हैया के जीवन में एक विचित्र घटना घटी। एक असुर कहा जाएगा, दुष्ट राजा था। नाम था उसका भौमासुर। क्या नाम था? भौमासुर। पता नहीं किस तांत्रिक मांत्रिक ने बता दिया था उसे कि तुम एक साथ 21,000 कन्याओं, युवतियों के रक्त से भद्रकाली का अभिषेक करोगे, तुम अमर हो जाओगे। अब पूरे विश्व के कन्याओं को एकत्रित करके कारागार में बंद कर रहा था, प्रताड़ित कर रहा था उनको। 16,100 कन्याओं को उसने कारागार में बंद कर रखा था। कितनों को? 16,100 कन्याओं को कारागार में बंद कर रखा है, प्रताड़ित करता है। लक्ष्य है 21,000 इकट्ठा हो जाए। चर्चा चली, उसमें से एक कन्या ने द्वारिकाधीश को पत्र लिखा। द्वारिकाधीश, हा मधुसूदन, क्या हमारा जन्म इस भौमासुर, नाम था भौमासुर, लेकिन नरक मचा रखा था, इसलिए इसका नाम
भागवत का बाद में लोगों ने कहा कि नरकासुर है। क्या है? नरकासुर है, नरक मचा रखा है इसे। लिखा उस कन्या ने, महाराज हे द्वारिकाधीश, हे मधुसूदन, हे मुरारे, क्या हमारा जन्म नरकासुर के कारागार में यातनाओं को भोगने के लिए ही हुआ है? आप तो बंधन से मुक्त कराने वाले हो। आपने रुक्मिणी के पत्र को पढ़ करके रुक्मिणी की लाज रखी। हमारा भी उद्धार करो, हमारा भी उद्धार करो। कन्हैया ने जब पत्र पढ़ा तो सत्यभामा जी के साथ पहुंचा, नरकासुर का वध किया, 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया। कहा देवियों अब तुम लोग अपने अपने घर को जाओ। कन्याओं ने कहा महाराज आपने बड़ी कृपा करी, हमें मुक्त करा दिया, लेकिन हम अपने घर को नहीं जाएंगे। क्यों? हम भारतीय नारी हैं, भारतीय कुमारी हैं, हम भले पवित्र हैं, लेकिन घर को जाएंगी तो समाज वाले हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे। एक रात यदि भारतीय महिला दूसरे के घर में रह जाए तो उसके चरित्र के ऊपर लोग कलंक लगाते हैं। हम तो पता नहीं कितने वर्षों से नरकासुर के कारागार में यातना भोग रहे हैं। कोई भद्र पुरुष हमारा पानी ग्रहण नहीं करेगा, हम माता पिता के माथे के कलंक नहीं बनेंगे। आपने हमारा उद्धार करा दिया, बड़ा सुंदर किया आपने। आप जाओ, हम समुद्र में अपने प्राण का उत्सर्ग करेंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे, समुद्र में डूब के मर जाएंगे। कन्हैया ने विचार किया तो बड़ा गड़बड़ होगा। अगर एक साथ 16,100 कन्याओं ने समुद्र में डूब करके आत्महत्या कर ली, प्राण उत्सर्ग कर दिया तो प्रलय हो जाएगा। यदि इनको रोका जाएगा, समाज में कोई इनसे विवाह नहीं करेगा, दूषण फैलेगा। समाज की बुराई को दूर करने के लिए कन्हैया ने एक साथ 16,100 कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। 16,100 कन्याओं का एक साथ पाणी ग्रहण किया, उनसे विवाह किया। अब कितने हो गए? कितनी पत्नियां हो गई? 16,108 पत्नियां हो गई। विचार करना, परमात्मा सहज ही नहीं मिलने वाला। 16,108 पत्नियां जिसको होंगी ना, 16,108 नारियों का जो पति होगा ना, परमात्मा उसे ही मिलेगा। यौगिक भाषा थोड़ा देख लो, योग की भाषा है ये। आप कहोगे महाराज एक पत्नी से वैसे ही है, पर आप करो 16,108, एक पत्नी से बचना तो वैसे मुश्किल है, उनको संभालना वैसे मुश्किल है। इतनी और 16,108 विचार का खिंचातानी होगी, पूछो मत। लेकिन विचार करना, ये समाधि भाषा है भागवत, इसीलिए कहा जाता है विद्यावतम भागवते परीक्षा, बस इसीलिए कहा जाता है समाधि भाषा है। मनुष्य के शरीर में कितनी नाड़ियां हैं? हो नाड़ियां, यहाँ जो नाड़ी शब्द है, नाड़ी का बोधन करती है, समझ लो 2 मिनट। नाड़ी, मानव शरीर में जो नाड़ियां हैं ना, इनफाइनाइट है, अनंत है, कोई गणना नहीं की जा सकती। परंतु उनमें से 16,108 नाड़ियां जो हैं संचालित हैं, 24 घंटे अहर्निश एक्टिव रहती है। अब कोई नाड़ी किस तरफ खींच रही है, कोई नाड़ी किस तरफ खींच रही है, कोई नाड़ी किस तरफ खींच रही है, इसी से हम परेशान होते हैं। कोई इंद्री इस तरफ खींच रही है, कोई इंद्री इस तरफ खींच रही है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, ये परेशान तो कर रही है। एक साथ 16,108 जो हमारे शरीर की नाड़ियां हैं, एक साथ सम्यक रूप से जो नियंत्रित कर लेता है, परमात्मा उसे ही मिलता है, अन्यथा परमात्मा मिलने वाला नहीं। विचार करना, ये भागवत का दर्शन है, श्रीमद् भागवत का दर्शन है। जिह्वा कदोचित प्रसति भावित